बतावा माटी दियो चंदनवा का, वो कह इतनी बड़ी हिम्मत, वो कह इतनी बड़ी औकात, एक नौकरानी के चक्कर में पड़ के हमका मार दे। अगर इसी भाई बहन के प्यार को अगर मैं लैला मजनू में ना बदल दिया ना, तो सेठाइन मालकन मेरे नाम नहीं। चलती हूँ अपने सेठ जी के पास, ऐसी दो में चाल लगा कर बताऊंगी, चंदनवा को घर से बेघर कराऊंगी। चलती हूँ। आए हुए दूर दराज के सभी जनता भाइयों को हमारी तरफ से जय राम जी सीताराम, जय राम जी सीताराम। मैं अपना उचित परिचय आपकी सेवा में बता देना उचित समझता हूं। मेरा नाम नारायण बाबू है, लेकिन धंधे के हिसाब से लोग मुझे सेठ नारायण बाबू कहते हैं। क्या बताऊं, आज 10 वर्ष बीत गए, 10 साल बीत गए, हम दो प्राणी का रिश्ता नहीं मंजूर हुआ। मेरी धर्मपत्नी मोहनी घर में थी, जो कि 10 वर्ष बीत गए, वो भगवान को प्यारी हो गई। खलीफा जी को हमारी भी तरफ से जय राम जी सीताराम। मालिक माँ सरस्वती उनकी गायकी में अच्छा परिवर्तन लाए। धर्म पत्नी मोहनी का स्वर्गवास हो गया, वो भगवान को प्यारी हो गई। मैं अपना घर चलाने के लिए दूसरी सेठानी लाया, जिनका नाम मालकिन, जिन्हें हम लोग मालकिन कहते हैं। नाम उनका मालती है, लेकिन परिवार में कोई उनका नाम नहीं लेता। एक मेरा बेटा है जिसका नाम चंदन है, एक नौकरानी है जिसका नाम किरण है, जो कि बेचारी दोनों आंख की अंधी है। आज मैं सोचता हूं कि थोड़ी देर बैठूंगा, हमारी मालकन आ जाए तो हम बेटा चंदन के विषय में कुछ बात करता हूं। रामो इतु रोवत हा, हम सोचते हैं कि बिरहा उरहा गावत हा। क्या क्या बात है बताओ? क्या बात है, काहे रो रहे हो? 11 रुपया पुरस्कार करते हैं हमारे बड़े भाई साहब। अरे रामो, ए रामो, रामो काहे रो रहा है? क्या बात है? परिवार में किसी ने कुछ कहा, बच्चों ने कुछ कहा? अरे भगवान, कहाँ बैग लेके तैयार हो जाती हो? मेरी बात सुनो मेरे सेठ जी। हुआ दुश्वार घर में अब तो जीना, ऐ मेरे सैया। चंदन कमीना, ऐ मेरे सैया, तुम्हारा लाल चंदनवा बहुत कमीना बा।
खुद में खुद चंचल हसीना अरे मेरे सैया मेरे सेठ जी हमें घरे में रहना पाऊबा हमें जान ला चंदनवा बेटवा तार बहुत कमीना बा बहुत हरामी बा हमें जान ला क्या हुआ? घर में प्रेम से रहना, प्यार की भावना रखना अच्छी बात है मालकन। हम ना रह पाऊबा। काहे नहीं रहोगी? सुनो मेरी बात। बड़ी ताजुब की बात, बड़ी ताजुब की बात भामिनी ने क्या बताया है। बड़ी ताजुब की बात भामिनी ने क्या बताया है। मेरा लाल चंदन ने, मेरा लाल चंदन ने क्या तुम्हें सुनाया है। ये तो ताजुब की बात बता रही हो भामनी। मेरा बेटा चंदन तुम्हें क्या सुनाया है? का कहे हमका आप सुने चाहता है? बताओ। हमका उबाजीन कहे, हमका कलंकनी कहे, हमका डायन कहे। जाना तो क्या करे चक्कर में किरनिया किरनिया और चंदनवा दोनों आपस में प्यार करत ही प्यार। हाँ एक बार नहीं 10 बार बता दिया कि घर में प्यार की बात करना, प्रेम की भावना रखना अच्छी बात है। अरे कैसा वाला प्यार आप समझ रहे हैं? ऐसा वाला प्यार मेरे सेठ जी। अरे पैसा वाला प्यार और कैसा प्यार? एक दूसरे से शादी करना चाहते हो? हाँ घर के इज्जत मिट्टी में मिला हुआ था। अरे राम हो यही खाती हम कमारे सु हम कहे ऐसा काम जी करा। आपका गरियावत राम का बाजिन कहे, उल्टा कहे, डायन कहे, नागिन कहे, आपका गाली देते रहा। आपने अपनी आंखों से देखा है? हाँ 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 देखिए। से सही है, सही है, सही है, सही है, सही। सही है कि देखे? देखे नहीं, सही है, सही है। का सही है? जब कहा तई सही याद कहा था हाँ, कहा तई देखे कहा था देखे नहीं। देखे नहीं जो कहा सही है, सही। देखे मंडी भर में पहेट के मारा। सेठ जी चंदनवा हमका जो बात कहे से ठीक है। ओके बात सुन के घर में रख मामन नाई करत। अगर चंदन ने तुम्हें ऐसा कहा है तो आज ही चलते हैं। वो कमरे में होगा, वहीं पर फैसला हो जाएगा। आओ मेरे साथ। चला भैया हमारी भूख बहुत जोर से लग रही, खिया जा जना हमारे जी में जीव होगी भैया। मैं जानता हूं बहन, ओ माँ तुझे पेट भर रोटियां नहीं देती है। तुम्हें देख कर रात दिन जलती है। जो काम किसी से नहीं होता वो काम तुझसे करवाती है। लेकिन जब मैं तुझे अपने सामने खाना खिला देता हूं तो मुझे बड़ा सुकून मिल जाता है। तुझे देखता हूं तो बड़ी दया आती है बहन कि यार तू मेरे घर में एक नौकरानी बनकर आती है, घर का सारा काम करती है। घर में तू सयानी हो गई है, माँ तेरी गरीब है, तू शादी की योग्य हो गई। इरादा है आज वो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मेरी बात को सुन बहन। क्या कहना चाहते हो? अरे बस यही है इरादा मेरी तेरा,
दिल में तमन्ना है, अभिलाषा है, एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा, तेरी शादी रचाऊंगा, तुझे दुल्हन बनाऊंगा। जब दुल्हन बन के तू तैयार हो जाएगी तो तुझे डोली में बैठाऊंगा और तेरी डोली को अपने कंधे से उठा करके तेरे ससुराल तक पहुंचाऊंगा। ये तेरे भाई के दिल में तमन्ना है बहना। बस बहुत हो गया, अब जुबान बंद कर। आज गद्दारी की तुमको दूंगा सजा। अंधी लड़की को अपनी बनाया दुल्हन, आज उसकी चखाऊंगा तुझको मजा। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया, आप कहना क्या चाह रहे हैं? हट जा बाजी, तुम्हारा है बाजिन कहा। अंधी लड़की को पीछे है बर्बाद, तो खून का रंग देखो अलग कर दिया। सुन ले चंदन नहीं मेरा औलाद। चंदन, तेरी इतनी बड़ी मजाल, इतनी बड़ी हिम्मत तू कि तुम को बाजिन कहा, गाली दिया। अरे है किरण मेरी बहना, अरे प्रभु के कसा। कसा अरे अपनी बहना के पीछे मैं बर्बाद हूँ। आप क्या कह रहे हैं पिताजी मेरे, आखिर दुनिया में मैं किसे का औलाद हूँ। ऐसा शब्द निकालने से पहले आपकी जुबान कटकर जमीन में क्यों नहीं गिर गई? जो एक पवित्र रिश्ते को आप नापाक बनाना चाहते हैं, बड़ी शर्म की बात है। एक किरण कोई और नहीं, एक किरण चंदन की धर्म की बहन है। जिस बहन के माथे पर आपने कलंक का टीका लगाने की कोशिश किया है, और आप क्या करें, मैं आपका औलाद नहीं हूं। अगर मैं आपका औलाद नहीं हूं तो आज आपको मेरी कसम है बापू, आज आपको बताना होगा इस दुनिया इस संसार में मैं किसका औलाद हूं। सेठ जी, क्या बात? ये आपका औलाद नहीं? सेठानी, ये मेरा औलाद नहीं है। इसकी नीचे कुत्ते कमीने, अरे बेशरम, माफ होगी न तेरी अरे हरेगी खता। मार हंटर के चमड़ी अरे निकालू तेरी, तेरे माँ बाप का नहीं है पता। माटी दिए उन्होंने नहीं तो कहा जा खाए करे तो सगा वाला सेठ जी के नहीं रहे, तबे तो हमका खांची के नहीं तोड़बे भाई। सेठ जी एका कहाँ पाए रहा के कई औलाद ऐसे बतावा। और अगर ये घरे में रही तो हम ना रहा, अगर ये घरे में रही तो फलानी चलिन फिर। हाँ, मैं रहूंगा तुम रहोगे। बाबा विश्वनाथ का करने दर्शन
अचानक हुआ, मंदिर के गेट पर था रोता सुनो, गोद में मैंने इसको लिया झट उठा। सुन रही हो सेठानी? मैं बाबा विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने गया था। मेले में कोई घटना अचानक घटी। ये मंदिर के गेट पर ये रोता बैठा था। सब मेरी नजर इसके ऊपर पहुंची तो मैंने इसे उठा लिया गोद में और ले आया। इसका पालन पोषण किया। आज ये सयाना हुआ। ए बच्चा वहीं से ले आया। इसकी परवरिश किया हूं, पैदा नहीं किया हूं। वाह बाबू, आपका एहसान मेरे सर पर है। जो एक अनाथ को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आपके द्वारा मुझे पिता का प्यार मिला। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि इस दुनिया, इस संसार में मेरे पास कोई नहीं। आज वो प्यार आपसे दूर होने जा रहा है। लेकिन मेरी बात को सुनिए बापू। अरे क्यों गवाते हो दुनिया ने अपना ठहरा। अरे ये है औरत नहीं के नागल पिता। ये है औरत नहीं के नागल पिता। इसके पीछे गवाते क्यों अपना भरा। ये है औरत नहीं। बाबू, जिस औरत के लिए आज अपने बेटे को अपनी नजरों से दूर करने जा रहे, ये औरत नहीं है बापू। ये औरत नहीं है, ये वो नागन है जिस दिन आपको डसेगी कभी लहर नहीं देगी। इसी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है कि अंधकार में डूबा हुआ इंसान सब कुछ भूल जाता है। आपके नजरों में पर्दा पड़ चुका है। आपको दिखाई दे रही है तो सिर्फ एक औरत दिखाई दे रही, लेकिन अभी इसकी विशेषता को नहीं जाना। इसने आपको अपने प्यार में इतना लीन कर दिया है कि आप अंधे हो चुके हो। नाक के काटने से तो इंसान को लहर मिल जाती है, लेकिन वो जहरीली नागिन है जिस दिन आपको काटेगी आपको पानी नसीब नहीं होगा। आज तो मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले इसके विषय में कुछ बता के जाऊंगा। बापू, अगर आपके दिल में इंसानियत होगी, बच्चों के प्रति प्यार होगा, इस सुनने के बाद एक बार आपका कलेजा दहल जाएगा। इस लड़की की तरफ नजर उठाकर देखिए जो आपके घर में नौकरानी बनकर चूल्हा और बर्तन का काम करती है। ये भी किसी के घर की शान है, किसी के घर की मर्यादा है, लेकिन मालिक ने इसे गरीबी दिया, इसे बदनसीबी दिया है।
जो आपके घर में नौकरानी बनकर आई। अरे किसी ने कहा है कि देने वाले किसी को गरीबी न दे। अरे देने वाले किसी को गरीबी न दे, अरे मौत दे दे मगर ए बदनसीबी न दे। बापू, ये वो औरत है जिसे दुनिया दिखाई न देती हो, रास्ता चलने के लिए मजबूर हो। बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर उस इंसान को नदी पर पानी के लिए भेज दिया जाए तो क्या संभव है इंसान पानी ला के सकता है? ये वो कमीनी औरत है कि संधि लाचार को नदी पर पानी के लिए भेजा था। जब वो अंधी लाचार नदी पर पानी भरने के लिए गई तो रास्ते में ठोकर लग गया और घड़ा उसके हाथ से छूट गया। ढूंढने के बाद जब घड़े को नहीं पाई, लौट कर आई, इतनी बेदर्दी से मार रही थी, इतनी बेदर्दी से मार रही थी, अगर मौके पर पहुंचा ना होता तो मार कर उसकी जान ले लेती। जिसके ऊपर आपको विश्वास, आज मैं घर छोड़कर जा रहा हूं बापू, लेकिन जाने से पहले 2 मिनट का मुझे समय दे दो। मैं अपनी अंधी बहन से मिलना चाहता हूं। 2 मिनट का समय अंधी बहन से मिलेगा। नौकरी नौकरी होती है, अगर वो तनख्वाह ले रही है तो काम कौन करेगा? नौकरी ना करे अगर अंधी है तो। समझे? 2 मिनट नहीं, 2 मिनट से ज्यादा अधिक समय मत लेना। उसके बाद बात करके तुरंत निकल जाओ, दोबारा इधर नजर मत डालना। ए अगर श्रीमान हमारे किसी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। कि लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना। अरे लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना। अरे जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। फरियाद उस इंसान से की जाती है जो फरियाद को सुनता है। जो अहंकारी होता हो क्या जानेगा कि फरियाद होती क्या है। मैंने तेरे आंखों में आंसू नहीं देखा है बहन, मैंने तेरी आंखों में प्यार देखा है, ममता को देखा है, लेकिन तेरे आंखों में आंसू देखता हो तो कलेजा कांप जाता है। गुड़िया रो रही है तू? भैया मुझे छोड़कर जा रहे हो। इस घर में भैया तुम्हारा ही सहारा था, मुझे छोड़कर चले जाओगे भैया तो मेरी मदद कौन करेगा? मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रहा हूं बहन, मैं तुझे अपने दिल में बसा के जा रहा हूं। जब तक इस दुनिया में जिंदा रहोगा तू मेरे दिल में रहेगी, तेरा प्यार मेरे साथ रहेगा, कभी तू मुझसे दूर नहीं जाएगी। लेकिन आज ये तेरी बदनसीबी है कि मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। शायद इतना दिन का प्यार मेरे नसीब में लिखा था, आज वो बहन तुझसे दूर होने जा रही है। लेकिन बहना, मालिक ने तुझे गरीबी दिया है, तू एक बदनसीब है बहन। अगर आज तेरे आंखों में रोशनी होती तो इस घर में नौकरानी बनकर कभी नहीं आती। इस घर में रहना, दुनिया की हर मुसीबत अपने सर पर उठा लेना, दुनिया का हर गम अपने सीने में छिपा लेना। अगर इस घर को छोड़कर जाओगी तो हो सकता तुझे काम मिले या ना मिले बहन। जब तक नसीब में रहे इस घर में काम करना। लेकिन मेरी एक बात याद रखना। बोलो भैया। तेरे जाने के बाद
मेरी इज्जत और मेरी मर्यादा को बचा के रखना बहन, ताकि दोबारा तेरा भाई जब तुझे कभी मिले, ये दुनिया के लोग, ये समाज तेरे भाई को ताना न मार सके। ये रे चंदन, तू जिसे इतना प्यार देता था, जिसे अपनी धर्म की बहन समझता था, तेरे जाने के बाद तेरी बहन बदचलन निकल गई। अगर ये मुझे सुनने को मिल गया तो तेरा भाई जीते जी मर जाएगा रे। आज तेरा भैया उससे दूर जा रहा है मेरी बहन। माटी दे का आंखें दिखाओ ना। क्या रे मर्द, हट हट। ये मत भूल जाना कि मैं अपनी बहन को छोड़कर जा रहा हूं, तो मेरी बहन अकेली। मेरे जाने के बाद भी याद रखना, अगर मेरी बहन के ऊपर जुल्म ढाया, मुझे सुनने को मिल गया, तो दोबारा अगर मुलाकात होगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं बल्कि जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा।